शास्त्र में 8 प्रकार का विवाह बताए गए हैं। विवाह होता है तो विवाह के प्रकार है जो 8 प्रकार के शास्त्र में विवाह बताए गए हैं कि 8 प्रकार से विवाह होता है, जिसमें असुर विवाह है एक को, जो असुर विवाह को घोर निंदा की गई है। कहते हैं 8 विवाह में ब्रह्मो देवर्षस्तथैव आर्षः प्रजापत्यस्तथासुरः गंधर्वो राक्षसश्चैव पेशाश्च आष्टमो धमः। ये 8 विवाह है। पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह, पांचवा है आसुर विवाह, छठा है गंधर्व विवाह, सातवां है राक्षस विवाह और 8वां है पैशाच विवाह। ये 8 विवाह बताए गए हैं। 7 विवाह तक तो काम किसी तरीका से चल बन सकता है, लेकिन 8वां जो है पैशाच विवाह जो है, वो पैशाच विवाह को कभी पैशाच विवाह नहीं करना चाहिए। उसका वर्णन है अधम है। वह अधम है। कैसे अधम है? जो व्यक्ति हितवा किसी कन्या को हरण करता है और उसको कोई रोकता है, उसको मार देता है। हितवा छितवा जान मार देता है, या छितवा हंग भंग कर देता है, या फिर जो है सो घर वाले के दरवाजा को तोड़ देता है, दरवाजा तोड़ करके और जबरदस्ती कन्या को डरा धमका कर हरण करके ले जाता है। इसको जो है सो पिशाच विवाह कहते हैं। इस प्रकार के कभी भी विवाह पिशाच विवाह नहीं करना चाहिए, इससे हानि हो जाता है। 7 विवाह तो कर लें, लेकिन फिर पिशाच विवाह नहीं करें। इसलिए सबसे उत्तम जो है सो ब्रह्म विवाह बताया गया है कि सबसे उत्तम ब्रह्म विवाह है, जो वेद वेदांत से, उसको क्या कहते हैं? अरेंज मैरेज। जो वेद विधि से कन्यादान पूर्वक जो 5 गवाह होते हैं, 5 गवाहों को साथ लेकर के अरेंज मैरेज, जो 5 गवाहों को साथ लेकर के अग्नि की स्थापना करके और जो है सो 7 फेरे लगा करके ब्राह्मण देवता बंधु बांधव, रात्रि में ध्रुव तारा, दिन में सूर्य, ये सब जो 5 जो गवाह और अग्नि, ये 5 गवाह के समक्ष होकर के खुशी पूर्वक जो विवाह किया जाता है, उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। इस विवाह से व्यक्ति के जीवन में परम सुख और परम शांति की प्राप्ति होती है। अच्छे सील वाले गुणी वर को बुला करके जो इस वेद विधि से कन्यादान किया जाता है, उसको देव विवाह कहते हैं। वो देव विवाह है। इसके बाद एक आध जोड़ी गाय बैल कन्या के बदले में ले करके जब विवाह किया जाता है, उसको आर्ष विवाह कहते हैं। या जो भी हो बैल आदि के छोड़ करके और जो भी कुछ ले करके कन्या के बदले में दिया जाता है, उसको आर्ष विवाह कहते हैं। और तुम दोनों एक साथ रहो, गृहस्थ धर्म की रक्षा करो, यह कह करके और जो सो कन्या को दे दिया जाता है, तो वह प्रजापत्य विवाह है। इसके बाद कन्या के पिता आदि जो कन्यादान को भी यथाशक्ति धन दे करके कन्या को और सख्तापूर्वक कन्या को ग्रहण करते हैं, वह असुर विवाह है। जो ग्रहण किया जाता है वह असुर विवाह है। कन्या और वर की इच्छा से दोनों का संयोग होना गंधर्व विवाह है। अपने इच्छा से विवाह जब कर लिया, दोनों गार्जियन से कोई नहीं पूछा, अपने मन विवाह कर लिया, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। इसके बाद जो जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती करने वाला का जो है सो वह राक्षस विवाह है। इसलिए जो सोई हुई कन्या को उठा करके और जो है बिना जाने हुए हरण करके जो ले गया और एकांत में संभोग किया उससे, और फिर जो है सो पाप रहित कर्म किया, तो उसी को जो है सो वो पेशाच विवाह कहा जाता है। तो पेशाच विवाह नहीं करना चाहिए। राक्षस विवाह तक तो सही है, लेकिन पेशाच विवाह कभी नहीं करना चाहिए। पेशाच विवाह करने वाले का जीवन जो है सो निष्फल हो जाता है, उसे मृत्यु का भय बना रहता है। इसलिए सदैव सावधान रह करके पेशाच विवाह नहीं करें। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।